एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 3 लाइन है, 3 लाइन का नाम डाल दे रहे हैं ABC, एक A एक B और एक C। अगर लाइन, पहली लाइन A है, अगर वो B के पैरेलल है और B लाइन C के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि तीनों आपस में पैरेलल होंगे, ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। हमसे यहाँ पर बोला गया आगे, एंड Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7। फाइंड X, आपको X यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर काम क्या है, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट Y को मान लेंगे 3x, देखिए यहाँ पर हमने y को एज्यूम कर लिया 3x, ठीक है, एंड और z को हमने मान लिया 7x, ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है। 3x एंड 7x ये हमने मान लिया। जब भी अगर हमें यहाँ पर रेशियो दिया होता है तो हम लोग इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद से क्लियर यहाँ पर ना, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे नाउ, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल Z है, अगर ये एंगल Z है तो ये एंगल भी यहाँ पर Z होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम आपको अलग से दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे पास CD है ना, तो ये हमारे पास C, ये हमारे पास D, फिर इसके नीचे EF है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया F और यहाँ पर E। इस पूरे डायग्राम में से सिर्फ हम अपने काम की यहाँ पर चीज आपको दिखा रहे हैं। और एक ये लाइन, लेटरल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेटरल लाइन, इस तरफ का एंगल Z दे रखा है, तो ये Z मैंने अपने मन से लिया। Z कैसे आया वो ध्यान दीजिए, अभी आपको पढ़ाया था मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनता है। लाइन है तो एक ऐसे बनेगा, फिर ऐसे जाएंगे और एक ऐसे बनेगा, एक बनेगा लेफ्ट, एक बनेगा राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, राइट है, तो उसी लाइन में अंदर की ओर जाएंगे तो ये है लेफ्ट, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो ये भी कितना होगा हमारा Z होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, Z हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये लाइन है ना, ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर लाइन है, ये इसका नाम डाल दिया मैंने अपने मन से LM, L, और इसका नाम डाल दिया हमने M। देखिए शुरुआत के 1-2 क्वेश्चंस को आपको बहुत बेसिक तरीके से आपको समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे। तो ये लाइन को मैंने मान लिया LM, तो इसमें अगर हाफ राउंड लेते हैं, हाफ राउंड कितने का होता है, तो हाफ राउंड होता है 180 का होता है। मतलब अगर यहाँ से करेंगे हम लोग ऐसे पूरा, तो हाफ राउंड, और इस हाफ राउंड में कितने एंगल आ रहे हैं, 2 एंगल आ रहे हैं, y प्लस Z। क्लियर यहाँ पर ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे देयरफॉर y प्लस Z इज इक्वल टू 180। ये सब कुछ मैं आपको समझाने के लिए अलग से बना रहे हैं, ठीक है आपको। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, y की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 3x है, प्लस Z की वैल्यू यहाँ पर है 7x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, और यहाँ से हमारा x आ जाएगा 18। x का आंसर हमारा आ गया कितना, 18 आ गया, ठीक है। x का आंसर आने का मतलब है कि अगर x को यहाँ और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो y और z निकल आएगा। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू, y यहाँ पर क्या है, 3x है, तो 3x इसका मतलब 3 इंटू, और x का मतलब है यहाँ पर 18, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 54, ये y हमारा निकल आया। एंड z इज इक्वल टू, और z यहाँ पर क्या है, z यहाँ पर है 7x, 7 इंटू x यहाँ पर दे रखा है 18, x 18 है, तो z इज इक्वल टू 18 7 जा 126 डिग्री, यहाँ पर हमारा z भी निकल आया। लेकिन हमें आंसर यहाँ पर फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पर x लगाया था मैंने, ठीक है, यहाँ पर x लगा दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पर x लगाया तो अब चाहे तो यहाँ पर a भी लगा सकते हैं हर जगह, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से यहाँ पर x दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर a कर लेते हैं। वैसे आमतौर पे x ही हमें लगाना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फाइंड x लिखा गया है, x फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लेट करने में x को नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, हम a से कर दे रहे हैं। यहाँ पर a, यहाँ पर भी हो जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा a, और जहाँ पे आंसर आएगा इस बार वो भी आंसर आएगा a का, ठीक है। यहाँ भी जाएगा 3a, यहाँ भी जाएगा 7a। तो यहाँ पर देखिए y और z हमारा आ चुका है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर फाइंड करना था x, तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए नाउ। देखिए यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, AB और CD पैरेलल है, AB और CD यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस को एक लेटरल लाइन, ये लाइन का नाम है लेटरल लाइन, ये लाइन इसको कट कर रही है ना, तो जब भी अगर ऐसा कट करे तो लेटरल लाइन के किसी भी एक ओर, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड,
अंदर वाले एंगल का सम, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल का सम 180 होता है। मतलब कहने का हम यहाँ पर कर देंगे सिंस AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहाँ पर कर देंगे x प्लस वाई की यहाँ पर वैल्यू है 54, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 54 इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 प्लस है ट्रांसपोज करेंगे -54, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा लेस करने पर 126 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमें नया सीखा हमने कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उसको अगर लेटरल लाइन कट करती है तो उसके अंदर वाले एंगल का सम एक ही होना चाहिए, या तो उस तरफ या तो इस तरफ, उन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। इसे अच्छे से कॉपी करिए। हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2।